हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली में ज्योति सैनी बहादुरगढ़ से। आप सब ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। आप सबको हर हर महादेव। सावन लग गया है, सावन का आज दूसरा दिन है। मेरे महादेव के महीना यानी महादेव का सावन का महीना सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तो सबको ही पता है कि महादेव को सावन बहुत पसंद है। और इसमें सभी देवी देवताएं हरिद्वार घूमने चले जाते हैं। इसमें जोत वगैरह नहीं लगती, जैसे कि आठम गैस की जिनके घरों में भी लगती है, तो वो इस महीने में नहीं लगती, क्योंकि इस महीने में सभी देवी देवताएं घूमने के लिए चले जाते हैं हरिद्वार। तो ये मुझे नहीं, ये मेरे बड़े बूढ़ों से सुना था मैंने, और ये मैंने सुना था तो मैंने आप सबको भी बता दिया। और एक दीदी ने मेरे को बोला कि घूमने के लिए चले जाओ। घूमने के लिए कहाँ चले जाऊँ? सुबह शाम कोई हो तो साथ में लेके जाने के लिए, कोई ठिकाना हो कोई साथ में जाने के लिए। अकेले कहाँ जाऊँ? किसको बोलूँ कि मैं घूमने के लिए जाऊँ? और कहाँ ऐसी कहाँ जगह है बहादुरगढ़ में कि जहाँ घूमने चले जाओ अकेले? ऐसी कोई है ही नहीं जगह कि आप अकेले घूमने के लिए जा सको, अपनी मर्जी से कहीं जा सको। ऐसे हालात थोड़ी, ऐसी सिचुएशन थोड़ी है कि हम अकेले घूमने के लिए चले। मन तो बहुत कर रहा है कि हरिद्वार चली जाऊँ, महादेव जी के से जो ये चला हुआ सावन का महीना, घूमने चली जाऊँ एक दो दिन के लिए। बहुत मन कर रहा है, पर कैसे जाऊँ? कौन लेके जाएगा? किसके साथ जाऊँ? कोई है ही नहीं ऐसा कि जो मुझे मेरी ऐसी जो छोटी मोटी ख्वाहिशें हैं जो पूरी कर सके। किसको बोलूँ कि जो है ऐसे जाना है? कहीं कहीं पे भी जाने के लिए ना बहुत सोच समझना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है। किसी की इतनी गिरगिरी खानी पड़ती है कि जाऊं कि नहीं जाऊं। आज तक अपनी मर्जी से कहीं जाने की जा ही नहीं सकी इतने टाइम से, तो आज कैसे जाऊं? कहाँ जाऊं? मन बहुत करता है कि जब घर में पड़े पड़े पागल हो जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, तो मन करता है, सच में मन करता है कि कहीं चली जाऊँ, वाटर पार्क घूमने चली जाऊँ, या जू चली जाऊँ, या फिर कहीं पे घूमने के लिए चला जाऊँ, या किसी के पास। बस है नहीं तो क्या करूँ? किसके पास जाऊँ? किसको बोलूँ कि भाई ऐसा मैं भी चलने? मेरे भी मन करता है अकेले जाने का। अकेले तो कहीं जा नहीं सकते, कोई सपोर्ट हो, कोई साथ में जाने वाला हो, कोई मैच्योर पर्सन हो, तो मन करता है जाने का कि भाई चले जाते हैं उसके भरोसे। क्योंकि एक के साथ दो तो चले ही जाते हैं, अकेले कैसे जाए? कहाँ जाए? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अकेले कहीं जा नहीं सकते, और ऐसी जगह भी नहीं है कि यहाँ पे कहीं घूमने के लिए। और मुझे तो सच में पता ही नहीं कि ऐसी कोई जगह भी है जहाँ घूमने के लिए जाए। पार्क है, एक नॉर्मल पार्क में कितनी देर इंसान अकेले घूम के आ सकता है? कितनी देर, कितना टाइम निकल सकता है? वही घर का काम, वही बच्चों को संभालना। घर में बच्चों को भी अकेले छोड़ के नहीं जाते, खुद अकेले नहीं जा सकते। ऐसी सिचुएशन है कि अगर स्कूल से बच्चे घर हैं, और बच्चे ऐसे बच्चे नहीं हैं कि जो टिक के बैठ जाएंगे, गली में चले जाएंगे घूमने के लिए, छत पे चढ़ जाएंगे, एक रुपए की पतंग के पीछे धक्के खाते फिरते अंडे जाएंगे, घूमते रहते हैं, समझाने की बात भी नहीं समझते। तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, ऐसे हालात नहीं है कि मेरे साथ, कि मेरे आसपास जो मेरे घर में जो बच्चे भी हैं, या जो भी ऐसे कोई फैमिली मेम्बर नहीं है कि जिसको ये बोल सके कि भाई ये हालात ठीक हो जाएंगे। नहीं होंगे। किसके साथ जाएं? कहाँ जाएं? किस सिचुएशन, कौन कौन से हालात को संभालूं, कौन कौन सिचुएशन को संभालूं? इसलिए सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि कहीं नहीं जा सकते। यही तो दुख है कि छोटी फैमिली है, छोटी फैमिली में ना सास है ना ससुर है, बच्चे हैं, मैं हूँ, हस्बैंड है। हस्बैंड इसमें छोटे नहीं है कि कहीं पे भी लेके चले जाएं। किसी के साथ जाने की कोशिश भी करे तो ना ना ही होती है, ना ही बोली जाती है कि नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। खुद की ज़िंदगी है पर अपने हिसाब से नहीं जी सकते। खुद की ज़िंदगी में दूसरों की चलती है, इसलिए तो दुख हो रहा है कि अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे, और कर भी नहीं सकते। घूमने का बहुत मन करता है। डिप्रेशन एक ऐसी गंदी चीज़ है जो दिमाग ख़राब करके रख देती है। डिप्रेशन के बाद है ना, ऐसा मन करता है ऐसे यहाँ से निकल के कहीं चली जाऊँ, घूमने चली जाऊँ, 2-3 दिन के लिए दिमाग फ्रेश होगा। और ये सच्चाई भी है कि घूमने के बाद है ना, 2-3 दिन के बाद है ना, माइंड फ्रेश हो जाता है। पर कहाँ जाऊँ? किसको बोलूँ? तो यही तो प्रॉब्लम है कि कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती, किसी को बोल नहीं सकती, किसी को कह नहीं सकती। सबसे बड़ी मेन दिक्कत मेरी लाइफ में यही है कि मैं किसी के साथ ऐसा साथ नहीं है कि किसी के साथ जा सकूँ, घूम सकूँ, फिर सकूँ। अगर मैं परेशान हूँ तो कहीं निकल के चली जाऊँ। सुबह से लेकर शाम तक एक जगह पड़े रहने से इंसान पागल ही होता है, परेशान ही होता है, क्योंकि वो चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है, और से और से और बर्डन बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। एक मटके में अगर हम एक टोपा पानी डालेंगे, दूसरे दिन दूसरा 2 टोपे डालेंगे, यानी भर ही रहा है, घट तो नहीं रहा ना। तो कैसे घट जाएगा? ये चीज़ें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सब में थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा कट है, बहुत ज़्यादा। यही तो परेशानी ला रहा है
कि इतने दिन से क्या और कैसे। अब तो सच में ना बोझ सा हो गया अपना, बोझ सी लगने लगी है ज़िंदगी। तभी तो रोती हूँ, तभी तो तकलीफ़ होती है, तभी तो अकेले पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ। किसको बोलूँ क्या, रोटी सब्जी कपड़े झाड़ू पोछा बर्तन यही ज़िंदगी रह गई, बस चार दीवारी के अंदर ये ज़िंदगी रह गई। निकलने का मन करता, बहुत मन करता है कि कहीं जाऊँ, कहीं घूमूँ, कहीं फिरूँ। बच्चे ऐसे नहीं हैं कि भाई टिक के बैठने वालों में से नहीं है, गलती उनकी नहीं क्योंकि वो बच्चे हैं। कितना ही बच्चे मैच्योरिटी दिखा ले, कितना ही बड़ समझा ले, बच्चे नहीं समझ रहे तो क्या कर सकती हूँ। हालात अपने जैसे हैं उनको लेके चल रही हूँ, समझाती हूँ खुद को। एक बार सब्र होता है, एक दिन का सब्र हो, 2 दिन का, फिर टूट जाती हूँ। इंसान हूँ, टूट जाती हूँ, तकलीफ़ होती है, बार बार होती है। कितना क्या कर सकती हूँ अपने लिए, खुद के लिए कितना सोचूँ, कितना करूँ, खुद को कितनी कोशिश कर लूँ बदलने की। कोशिश भी करती हूँ कि चेंज रहूँ, खुश रहूँ, दुखी ना हूँ, तकलीफ़ ना हो, पर नहीं हो रहा। हालात एक ना एक दिन कुछ ना कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हर मिनट ऐसे हालात हो जाते हैं कि टूट जाती हूँ, बिखर जाती हूँ। तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। अगर मेरे साथ कोई मेरी फ्रेंड होती, कोई फैमिली में होता तो मैं सच में चली जाती घूमने के लिए। ऐसे तो अकेले तो कहीं नहीं जा सकती, और सुबह शाम कहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ कि कहीं घूमने जाना है। कौन है ऐसा जो कि घूमने के लिए मेरे साथ जाएगा। ऐसे हालात कहाँ है कि कहीं भी चले जाएं। दी ने सलाह तो बहुत अच्छी दी थी कि घूमने चले जाओ, पर घूमने कहाँ जाऊँ, कहाँ निकल के जाऊँ, किस टाइम जाऊँ, किस घड़ी जाऊँ। सोचती भी हूँ तो डर सा लगता है कहाँ जाऊँ, किसके साथ जाऊँ, किसको बोलूँ कि घूमने चलेंगे, कहाँ घूमने जाऊँ, समझ में भी नहीं आता। खाटू श्याम जाने का मन करता, कोई साथ नहीं जाता। हरिद्वार जाने का मन करता, कोई साथ नहीं जाता। कोई बड़ी बड़ी ड्रीम नहीं है, बड़े बड़े सपने नहीं देखती कि बड़े बड़े सपने देखने हैं, बड़े बड़े ये देखने हैं। छोटे मोटे सपने भी पूरे नहीं होते, क्योंकि है ही नहीं कोई ऐसा सपोर्टलेस पर्सन की सपोर्ट कर सके, ऐसे कि साथ में जा सके, कह सके। क्योंकि किस एक ज़िंदगी में क्या होना चाहिए कि मैच्योर इंसान होना चाहिए, मैच्योर पर्सन हो चाहिए, जो अपने परिवार के बारे में सोचे, अपने बच्चों के बारे में सोचे, दुख दर्द के बारे में सोचे, उनकी तकलीफ़ को कम करने की सोचे, माइंड फ्रेश करने की सोचे, माइंड डाइवर्ट करने की सोचे। पर ऐसा कोई है ही नहीं ज़िंदगी में, ये सोचा ही नहीं कि कभी हमें भी तकलीफ़ होती है, हमें हमारे लिए भी सोचता हो। कोई नहीं सोचता हमारे लिए, अपने लिए खुद सोचती हूँ। सोचते सोचते पड़ी रहती हूँ, आप सबके सामने बातें करती रहती हूँ, जो मन में होती है वो आपको बता देती हूँ। पड़े पड़े करती भी क्या हूँ, मन हल्का करती हूँ आप सबसे कि कोई तो मेरी सुन रहा है, कोई तो मुझे कोई सलाह दे रहा है। एक दो जो कमेंट्स आते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं, फिर उनका रिप्लाई भी देना पड़ता है कि भाई किसी के साथ जाना, कोई साथ भी तो हो, किसी के साथ जाएं घूमें। क्योंकि ट्रेन से ही जाना है, बस से ही जाना है, कोई हमारे घर में ये तो है नहीं कि भाई बड़ी फैसिलिटी नहीं है ट्रेन बस से जाना। ट्रेन बस में जाने के लिए भी कोई सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि आजकल ट्रेन बस में भी जाना बहुत मुश्किल है। और कोई साथ में हो, समझदार इंसान हो, जिनको इन जगह की पता हो, जे कहाँ पे जाना है, किस जगह से जाना है, ये मैच्योरिटी भी तो सब में होनी चाहिए ना। तो अकेला इंसान कैसे और क्या कर सकता है। अकेला इंसान अपनी ज़िंदगी में जो है वही, इसलिए घर में पड़े पड़े घुट रहे हैं, बहुत संभाल रहे हैं अपनी ज़िंदगी का। कोशिश कर रही हूँ, आगे भी करूँगी। शायद सोशल मीडिया से मुझे बाहर जाने की थोड़ी हिम्मत मिले। अभी तो फ़िलहाल कुछ है नहीं सोशल मीडिया में, बस थोड़ी सी वीडियो बनाई है, आप सबको दिखता भी है क्या है क्या नहीं। अभी कुछ शुरू किया है अपने लिए, थोड़ा सा बोलना, बात करना। वीडियो तो देखो जैसी मुझे बनानी आती है वैसी बना, जो मेरे मन में होती है सच्ची बातें वही मैं आपको बता देती हूँ, बोल देती हूँ। बहुत सारे भी हैं कि जो समझते भी हैं, बहुत सारे ये भी हैं कि वही ये सोचते कि पागल है, रोती रहती है। पर क्या करूँ, दर्द है, तकलीफ़ है, इसलिए आप सबके सामने शेयर कर लेती हूँ। क्योंकि यूट्यूब फैमिली जब से आप मेरे साथ हुए हो, ज़्यादा नहीं पर 5-10% तो कम हुआ है मन का। क्योंकि मुझे ये लगने लग जाता है कि कोई मेरी बात सुन रहा है, कोई मेरे सामने बैठा है जिसको मैं अपने मन की बातें बता रही हूँ। ऐसा लगता है कोई फ़ोन है ना, जैसे कि अब फ़ोन में आप सबके साथ बात कर रही हूँ, कोई है जिसको मैं बात बता रही हूँ। चाहे आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, चाहे आप मेरे से बोल रहे हो, पर मुझे ये तो लगता है कि मैं किसी से बात तो कर रही हूँ। तकलीफ़ थोड़ी सी कम हो जाती है कि मन हल्का किया, बात की, शेयर की। इससे ये लग जाता है कि हाँ भाई तूने अपने मन की बात किसी को तो बताई, किसी ने तो तेरे मन की बात सुनी, कोई तो समझता है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, ये नहीं कि गंदे कमेंट आते हैं, सच में बहुत अच्छे कमेंट आते हैं। बहुत अच्छी ने सोच के इंसान भी है जो अच्छी मेरी बातें सुनते भी हैं, समझते भी और मुझे रिप्लाई भी करते हैं।
तो मेरी यूट्यूब फैमिली मेरा सच में सपोर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा कर रही है। और सावन लग गया है, हर हर महादेव का नाम लेते हैं, सुबह लेते हैं, शाम लेते हैं, हर टाइम लेते रहते हैं। और सावन का आपको तो पता ही है कि मैं महादेव को मानती हूँ और उनका नाम लेती रहती हूँ। तो मैं यही है, अब सावन के महीने में खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ। कल लगा था, चूड़ियाँ पहननी थी, अच्छा लगा, थोड़ी देर के लिए पहनी, फिर निकाल दी। अभी 2-2 चूड़ियाँ डाल रखी हैं हरी रंग की। खुशी के लिए थोड़ा सा अपनी खुश करने की कोशिश की थी, बनाई थी एक छोटी सी वीडियो, डाली और निकाल दी। बस खुश करने की कोशिश की भी। हाँ, सावन लग गया तो सावन में वैसे भी सभी हरी चूड़ियाँ डालते ही हैं और हरियाली दी जाएगी, घेवर खाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे सावन में। सब कितना अच्छा लगेगा, पर मेरी कहाँ से आएगी, मेरे लिए तो कौन लाएगा। बट ये है कि घर में तो आएगा थोड़ा बहुत। तो मेरी फैमिली मेरे मायके से तो नहीं आएगा। आप सबको भी पता है कि मायके वाले कैसे हैं, कैसे नहीं। मेरे लिए तो कहाँ को कोतली भेजेगा, पहले भी नहीं भेजता था, अभी भी नहीं भेजा। जून की छुट्टियां भी चली, किसी ने ये भी नहीं पूछा कि क्या कर रही है, मर रही है, जी रही है, हंस रही है, खा रही है, पी रही है, आएगी छुट्टियाँ नहीं आएगी। पूरा जून का महीना चला गया, मन बहुत कर रहा था। शुरू में भी बहुत कटा था और आखिरी दिनों में भी बहुत कटा था कि किसी ने ये बात भी नहीं पूछी कि मर रही है कि जी रही है। 1-1.5 साल से तो ऐसा कर दिया जैसे मर रही बराबर, और बोल भी दिया कि हमारे नाम की तो मर गई है। कोई बात नहीं, दुख में और दुख सही, क्योंकि किसी एक चीज़ समझ में आ गई कि जब किसी का कोई सहारा नहीं होता ना, तो उसका कोई सहारा बनता भी नहीं। कोई किसी का नहीं, सब कोई बात नहीं। आप सब बोलना, आप सबके साथ बोल के बात करके हल्का कर लेंगे। और रही बात घूमने की, अगर महादेव ने चाहा तो आप सबका साथ और सपोर्ट रहा तो घूमने भी जाएंगे कभी आप सबके साथ और सपोर्ट से। अब सावन लग गया है, आप सब भी मन करता होगा घेवर खाने का। आएंगी सब मेरी बहनों की, मोस्टली बहनों की आती भी है। मेरी पोतली जी को बोलते हैं सीधा, मायके से आएगा, मिठाइयाँ खाओगे, घेवर घेवर, मट्ठी, बिस्किट, बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ दिया जाता है, दिया आता है। एक वो मान, वो इज्जत, वो प्यार कि घर वाले आएंगे। ये नहीं कि खाने के भूखे होते कि किसी के घर में नहीं आता, पर आता सबके घर में। पर जो एक प्यार होता है ना, जो अपनों का होता है, जो घर वालों का होता है, उसकी नीड तो सबको ही होती है कि घर वाले आएंगे, मिलेंगे, बातें करेंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। अड़ोस पड़ोस में सब देखे जाते हैं, बताते कि मेरे घर से ये आया, ये आया। पर हमारे कहाँ इस ऐसे कर्म। कोई बात नहीं, नहीं आने दो, कोई नहीं, चल रहा है, चल लेंगे। पहले भी क्या इतना आता था जो अब आएगा, पहले भी कभी 15 साल में कभी 1-2 बार दे भेज दिया तो ठीक, नहीं तो साल में एक चीज़ भी एक बार आ गई तो बस इतना ही था। कोई बात नहीं, चल रहा है, चलने दो। आप सब हो ना मेरी फैमिली। और अब महादेव जी के दिन चले हुए हैं, सच में खुशी तो है मन में कि मेरे महादेव जी का सावन का महीना सबसे ज़्यादा बहुत प्रिय है। सावन, क्योंकि इसमें आपको तो पता ही है कि महादेव जी का महीना है। सावन का महीना सबसे ठंडा, बारिश मौसम, मिठाइयाँ यानी घेवर वगैरह सब कुछ, सबको अच्छा लगता है। सावन का महीना, कावड़ आएंगी, शिवरात्रि का व्रत आएगा, जल चढ़ाएंगे, क्योंकि अलग सी ही फीलिंग होती है इसकी त्योहार की। मतलब सावन के महीने का सब वेट करते हैं, मैं भी वेट करती हूँ। सब सावन के महीने का अधिकतर पूरे महीने के भी फास्ट रखते हैं, अधिकतर सोमवार के तो देखो नॉर्मल रखते ही हैं। तो सबका अपना अपना वो है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि कैसे क्या करते हैं। पर खुशी सबको होती है कि सावन का महीना आया, सावन का महीना आया। सावन का महीने आने पर ना सबको ना अलग सी फीलिंग सी, चाहे कोई भी हो, XYZ, सबको एक अच्छी सी फील आती है, वाइब्रेशन आती, वाइब आती है कि हाँ महादेव के दिन है, सावन चला है, सावन के दिनों में झूले झूलेंगे। और ये तो मैं भूल ही गई थी कि सावन के महीने में झूले भी झूले जाएंगे, झूले डलेंगे। पहले हम ना सावन के महीने में ना खेत में जाया करते, और वहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ था, सिरस का पेड़ बोला जाता था जिसको, वहाँ पे पेड़े पे बहुत बड़ा झूला डाला जाता था। आजकल तो उस रास को रास नहीं कहते, इतनी मोटी मोटी रास होती थी, वो डलती थी, बहुत बड़ा पेड़ा। खेत में घूमने झूलने के लिए जाया करते थे। वो दिन भी अलग से हैं, याद आते हैं। अब यहाँ कहाँ झूले डलते हैं। अगर किसी के घर में है डालने की जगह तो डालते भी हैं, किसी के घर के सामने पेड़ है तो वो भी डालते हैं। पर अलग ही फीलिंग होती है, क्योंकि इसमें कहते हैं ना कि आया सावन, त्योहार आए, त्योहार आए, यानी आई थी हरियाली, तीज आई और भी बो गई बीज, यानी त्योहार के बीज बो जाते हैं सावन में। तो इतने सारे
इसके बाद तो इतने त्यौहार आएंगे, इतने त्यौहार आएंगे, इतने त्यौहार आएंगे, क्योंकि अब त्योहारों का मौसम चल ही गया है। क्योंकि सावन आया तो सावन में तो त्यौहार चलने शुरू हो गए हैं। और सावन तो सावन ही है। सावन को तो हर कोई अपने प्यार का प्रतीक भी मानता है। हर किसी के लिए कोई प्यार भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ये नहीं कि एक ही तरीके का होता है। सबके लिए प्यार का भी महीना है। इसमें सब अपने प्यार को परवान चढ़ाते हैं। सबका अपना अपना प्यार भूलता है, सब मानते हैं। सब जो जो महादेव को मानते हैं, सब महादेव उनकी इच्छाएं पूरी भी करते हैं। महादेव साथ भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। सावन का महीना सच में मुझे बहुत पसंद है। सावन का महीना जब से मैं महादेव को मानने लगी ना, तो सावन का महीना मेरे लिए बहुत लकी रहा है और अब भी लकी है। और मैं खुश भी हूँ आप सबके साथ, जैसा भी है जो भी है चल रहा है। और 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, उस चीज़ के लिए सॉरी। क्योंकि मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसी वीडियो बनाऊँ और कौन सी वीडियो बनाऊँ। खाने की बनाऊँ तो मेरे पास फ्रेंड नहीं है खड़े होके, और सुबह बनाऊँ तो ध्यान नहीं रहता, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठती हूँ, बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, लंच बनाती हूँ, थोड़ा सा टाइम जल्दी हो जाता है। फ़ोन फिर ध्यान ही नहीं रहता उठाना, तो दिमाग से उतर जाता है, क्योंकि इतना ध्यान नहीं रहता। और शाम के टाइम है ना, पता नहीं क्यों हर रोज़ चक्कर आते हैं, कमजोरी आती है, घबराहट सी होती है। ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। हर दिन रोज़ रोज़ शाम को तो ऐसे ही होता है मेरे साथ। तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या नहीं। याद रह जाता है तो कर लेती हूँ, नहीं तो पड़ा रहता है तो पड़ा ही रहता है, ध्यान नहीं रहता। फ़ोन में अभी वीडियो भी बनानी है, तो इस चीज़ के लिए सॉरी। मुझे वीडियो भी जैसी बनानी आती है, जो बोलना आता है, आप सबके जो बात मन में आती है, जो शेयर करने का मन करता है, वो सब आप सबसे शेयर कर लेती हूँ। तो अब सबसे मेरा ना थोड़ा सा ना एक लगाव सा हो गया, एक फैमिली वाला लगाव सा हो गया। जब भी बात करने का मन करता है ना, जो भी मन में होती है ना, मैं सारी बातें आप सबको बोल देती हूँ और आप सबसे बात करती हूँ। अच्छा लगता है मुझे आप सबसे बात करना, कि मुझे ये लगता है कि मेरे सामने कोई है, मेरे साथ कोई बात कर रहा है। चाहे मैं हंसती हूँ तो आपके सामने हंसती हूँ, रोती हूँ तो आप सबके सामने रोती हूँ, तकलीफ़ है तो आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। जैसा भी है जो भी आप सबके साथ करती हूँ, जो भी है। अभी मेरा मन कर रहा है कि जैसे आप सबसे बात करने का मन था, मैंने उठा लिया था फ़ोन, ध्यान आ गया था ये फ़ोन उठा लूँ, मैं बात कर लूँ। अभी मैं ये सोच रही थी थोड़ी देर ऊपर छत पे चली जाती हूँ, घुमाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी छत पे चढ़े हुए हैं, सुनाई नहीं करते, बच्चे परेशान करते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर। मुझे ये डर लगता रहता है कि कभी कहीं किसी की छत पे पर चढ़ जाएंगे तो कभी गिर ना जाए, क्योंकि पतंगों के चक्कर में बच्चे पीछे नहीं देखते, किसी की छत पे गिर गए या कुछ भी। अपनी छत पे रहे तो अलग सा लगता है भी चलो हमारी छत पे हैं तो डर नहीं लगेगा गिरने का। पर दूसरों की छतों पे चढ़ते रहते, मुंह को ऊपर उठाए उठाए ये नहीं देखते कि किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं, तो ये डर लगा रहता है। बच्चे मानते भी नहीं है कि बेटा पतंग गलत है, ये है वो है, तो उनके पीछे पीछे भागना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है बार बार कि नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ, या फिर धमकाना पड़ता है। माँ डांट ले तो भी नहीं समझते, तो फिर क्या करें, इनको समझाने की कोशिश करते हैं। देख रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं कि बच्चे हैं अभी नहीं मानेंगे आगे, पर डर तो लगता ही है कि कभी गिर ना जाए, इधर चोट ना लग जाए। और आजकल की डोर तो आप सबको भी पता भी है कि कितनी खतरनाक डोर आ रही है, कि का हाथ भी काट देती है। मैंने एक दिन पेड़ों को साफ किया था और पेड़ों में उलझी हुई थी, मैं निकालने लगी, मेरे हाथ भी यहाँ से कट गया था अंगूठा। ये देखो निशान दिख भी रहा होगा कटे हुए का, ये रहा कटे हुए का निशान यहाँ पे, ये कोने पे ही बहुत ज़्यादा कट गया था। पर बच्चे मानते ही नहीं, समझते ही नहीं। तो हमें पता है कि कितना दर्द होता है, कितना कटता है, इनका भी तो कटता होगा, पर कोई बात नहीं, समझाएंगे इनको, क्योंकि डोर पतंग तो हमारा काम है, पेरेंट्स हमें समझाएंगे, हम पीछे पड़ के समझाएंगे, नहीं तो पास खड़े होके समझाएंगे, हर तरीके से समझाएंगे। और आप सब भी अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि आजकल पतंगों के पीछे बच्चे बहुत ज़्यादा पागल है, तो ध्यान रखना कि बच्चे इधर उधर ना जाए। पतंग और डोर सबसे खतरनाक हो रही है आजकल। अगर बच्चे ना माने तो भी आप उनके साथ खड़े होकर इनको देखना करना। मैं भी जाके देखती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ठीक है जी, आप सबको फिर से एक बार फिर हर हर महादेव और सावन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ज्योति सैनी बहादुर से आप सबके साथ जो भी मेरी मन में बातें होती है शेयर करने की होती है, मैं आप सबसे शेयर कर लेती हूँ। थैंक यू, आप सब मेरी बातें सुनते हो और सपोर्ट करते हो। थैंक यू मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली। और आप सबके साथ थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है, शेयरिंग एंड केयरिंग, वो कहते हैं ना कि शेयर करने से थोड़ा सा तो हल्का ही होता ही है। तो आप सबसे बात करके मेरा मन हल्का हो जाता है। ठीक है जी, हर हर महादेव।